इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस कंसेप्ट से मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना, इससे स्किप मत करना। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ़ द हाइट्स ऑफ 500 स्टूडेंट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 68 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 4 इंचेस, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट्स फर्स्ट पार्ट ग्रेटर देन 72 इंचेस, सेकंड पार्ट लेस देन 62 इंचेस, थर्ड पार्ट बिटवीन 65 एंड 71 इंचेस। अगर दिया हुआ क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस होगा तो उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये वर्ड लिख के आएंगे। ठीक है, देखो जिस तरीके से यहाँ पर लिख के आया हुआ है, इफ़ द हाइट्स ऑफ 500 स्टूडेंट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इन वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं कि दिया हुआ क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस कंसेप्ट का होगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। इफ़ द हाइट्स ऑफ 500 स्टूडेंट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 68 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 4 इंचेस, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट, ये जो डिफरेंट 3 केसेस दिए ना वो। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हो सबसे पहले हम लोग अपनी तरफ से एक रैंडम वेरिएबल अज्यूम करेंगे विच इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एंड दैट वेरिएबल विल रिप्रेजेंट हाइट्स ऑफ स्टूडेंट। तो वो सेंटेंस में आंसर लिखते हुए शुरुआत में पहले लिख दूंगा। तो देखो आगे वो सेंटेंस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। लेट एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल विच रिप्रेजेंट हाइट्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। विथ मीन कितना था, 68 इंचेस था, तो मीन को हम लोगों ने स्मॉल एम से डिनोट किया, वो भी लिखा हुआ है। और साइड में क्या था, स्टैंडर्ड डिवीजन जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 4 दी होती है इस क्वेश्चन के अंदर, वो भी लिख दी। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो एक्स है ना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल, उसे हमें जेड में कन्वर्ट करना होगा। जेड में जब आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल कहा जाएगा। ठीक है, और उसका रिलेशन क्या होता है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो इधर देखो आगे क्या लिखा, मैं देयरफॉर कर दिया स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, उसे इधर कॉमा दिया, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को डिनोट किया था जेड से। ठीक है, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एम अपॉन सिग्मा होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो हमें पूछा है वो भी लिख लेते हैं। इधर क्या लिखा, फिर मैंने टू फाइंड लिखा। टू फाइंड में मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, जो उन्होंने वर्ड्स के अंदर लिखा हम लोग मैथमेटिक्स लिखेंगे। क्या लिख रहा है, ग्रेटर देन 72 इंचेस, हाइट कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 72 इंचेस होनी चाहिए। तो उसका हमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ढूंढने के बाद उसको हम लोग नंबर ऑफ 500 स्टूडेंट जो दिए उससे मल्टीपल कर देंगे। तो जितने स्टूडेंट की हाइट 72 इंचेस से ज़्यादा है उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ढूंढना, हमें उनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होगी। ठीक है, तो पी ऑफ मैंने क्या लिखा, इधर एक्स लिखा, ग्रेटर देन 72 करूँगा मैं। ठीक है, ग्रेटर देन 72 ही करना था। उसके बाद सेकेंड वाले पार्ट के लिए हमें क्या ढूंढना होगा, हाइट लेस देन 62 इंचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हाइट लेस देन 62 इंचेस। तो पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, मतलब ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे जिनकी हाइट 62 इंचेस से कम हो। ठीक है, तो हाइट कम होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, तो उस केस में क्या होगा, एक्स लेस देन 62 लिखना होगा। ठीक है, तीसरे केस में हमें किसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना होगा, ऐसे स्टूडेंट की हाइट का मतलब बच्चों का जिनकी हाइट किस इन बिटवीन क्या होगी, 65 टू 71 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन बिटवीन 65 टू 71 है ना, तो यहाँ पर एक्स बड़ा होगा 65 से, और एक्स ऐसा होगा छोटा होगा किससे, 71 से। ठीक है, तो लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आगे आगे हम लोग इन तीन में से पहले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, सिंस लिखा मैंने, पहला वाला पार्ट फिर से लिखा, पी लिखा, कैपिटल एक्स किया, ग्रेटर देन 72 होना चाहिए तो इसी तरीके से आएगा। ठीक है, ये कॉमा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू, फिर से मैंने पी लिखा। इस एक्स का जेड बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा करना होगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही रहेगा, इनइक्वलिटी साइन ग्रेटर देन ही रहेगा। इधर क्या करोगे आप लोग, 72 माइनस एम अपॉन क्या कर दोगे, सिग्मा कर दोगे। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेकिन हमें एम और सिग्मा की वैल्यू पता है, तो ये पी लिखा मैंने, एक्स तो एक्स ही रह गया, एम की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 68 थी, अपॉन सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, ये ऐसा ही रहेगा। 72 माइनस 68 अपॉन क्या करोगे, 4 करोगे, इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज करना होगा। ये जो इनइक्वलिटी साइन है ना, उसके पहले क्या दिख रहा है हमें, कैपिटल एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, जो क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, जेड। ठीक है, ग्रेटर देन 72 माइनस 68 कितना होगा, 4 होगा, 4/4 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट में हमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है ना, वो हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली टेबल में से। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का एक कर्व होता है जिसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कहा जाता है। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, अपने पास एक बेल शेप होता है, तो वो बेल शेप में यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, मिडल में एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये इधर 0 होता है वैल्यू,
इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट नहीं करती, इतना याद रखना, ये ऐसा इसको टच करके जाएगा, मतलब टच नहीं करेगा, ऐसा होकर गुजरेगा, ठीक है। और अभी देखो इधर क्या होगा, ये +1 लिखा है ना, तो +1 जीरो के इस मिडल में जीरो होता है, +1 आगे होगा। और ये एक हाफ कितना होता है, बेल शेप का एक हाफ कितना होता है, 0.5 होता है, उसे एरिया कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 1 है और ये z वेरिएबल होगा, इस लाइन के ऊपर होगा। तो z कैसा बोल रहा है, 1 से ज़्यादा है, मतलब इस इधर से राइट साइड की तरफ है ना, इधर मैंने 1 लिखा हुआ है। और ये मैंने ये वाला एरिया हमें ढूंढना है, जो मैं हैश कर रहा हूँ ना, शेडेड कर रहा हूँ ना, वो एरिया हमें ढूंढना है, 1 से ज़्यादा वाला एरिया ढूंढना है, ठीक है। लेकिन देखो ये एक हाफ जो आपको दिख रहा है, एक हाफ की वैल्यू पूरी होती है 0.5 होती है, और पीछे वाली हाफ की वैल्यू होगी 0.5, ठीक है। यानी बेल के लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला दोनों हाफ ईच कितना होता है, 0.5 होता है। हमें क्या ढूंढना है, इस 1 के आगे वाली वैल्यू ढूंढनी है। तो वह कैसे करेंगे हम लोग, देखो हमें इतना पता है कि एक हाफ कितना होता है 0.5, तो इधर कैसे लिखोगे, 0.5 माइनस एरिया बिटवीन क्या करना होगा आपको, 0 से लेकर 1, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक का एरिया सेपरेट करोगे किससे, ये टोटल 0.5 था ना उससे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 के आगे वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, एरिया बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो अभी 0 to 1 एरिया आप लोग कैसे ढूंढोगे, इस पेज में से ये डेटा, ये वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन होगी, या फिर आप लोग ये टेबल मांग सकते हो एग्जाम में, 0 to 1। तो 0 देखो इधर हो रहा है, ये z की वैल्यू, 1 कहाँ तक जाएगी, इधर तक, वो कितना लिखेंगे, 0.3413 लिखेंगे, ठीक है। तो इधर कितना लिखना होगा, 0.5 माइनस 0.3413 कहाँ था, ठीक है। पॉइंट यानी कि उसने वैसे ही लिखा है ना इधर 0.3413, तो 0.3413 ये लिखा है हम लोगों ने, इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जो भी आएगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसके लिए होगा, ऐसे स्टूडेंट जिनका हाइट 72 इंच से ज़्यादा होगा। देखो ये सब्ट्रैक्शन करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 0.1587, 0.1587 मिला है। इसे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, पीछे क्या लिखूँगा, P ऑफ x ग्रेटर देन 72 लिखा, ठीक है। एग्जाम में ये बेल शेप डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने अभी यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ, ये एग्जाम में ये आप लोगों ने नहीं बनाया तो भी चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, देयरफॉर किया, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट ग्रेटर देन 72 इज, देयरफॉर क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट ग्रेटर देन 72 इज, ठीक है। शुरुआत में जो हम लोगों ने डेटा लिखा था ना, उसमें मैं कैपिटल N भी मेंशन कर देता हूँ, कैपिटल यानी कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे ना वो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैपिटल N मेंशन कर दिया। अभी देखो ये लाइन क्या लिख रहे थे हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट ग्रेटर देन 72 इंचेस, 72 इंचेस भी लिख लेता हूँ, 72 इंचेस इज, वो कितना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने इनिशियल थे और जो डेटा पूछा था ना उसका ही प्रोबेबिलिटी आया हुआ, वो कितना मिला था हमें, 0.1587, उसके लिए मैंने P लिखा, ठीक है। तो ये N कितना था, 500 था, 500 इंटू ये P मिला हुआ कितना मिला है, 0.1587, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर देखते हैं आंसर कितना मिलता है हमें। मल्टीपल करने पर आंसर होगा 79.35, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा, 79.35, लेकिन 0.35 का कोई स्टूडेंट हो नहीं सकता, या फिर किसी की हाइट नहीं हो सकती इतनी, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे थे ना, 0.35 स्टूडेंट नहीं हो सकता, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेट कर 79 कर देंगे, ठीक है। तो इस 79 स्टूडेंट, 500 में से 79 स्टूडेंट की हाइट कैसे होगी, ग्रेटर देन 72 इंचेस होगी, ठीक है। ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, हाइट लेस देन 62 इंचेस होने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट में पहले तो हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स लेस देन क्या लिखा, 62 इंचेस लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू P, इधर x माइनस क्या करूँगा, m करूँगा, इधर के नीचे क्या करूँगा, सिग्मा, इनइक्वलिटी एज इट इज रहेगा, ठीक है। 62 माइनस 68 होगा, अपॉन में इधर m लिख लेता हूँ, चलो m लिखा, अपॉन में सिग्मा लिखूंगा, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद हम लोग m और सिग्मा की वैल्यू यूज़ करेंगे। P, ये x लिखा, m की वैल्यू कितनी थी, 68, अपॉन सिग्मा की वैल्यू 4 थी, लेस देन 62 माइनस 68 अपॉन 4 था, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर से ये वाला क्या हो जाएगा, z बन जाएगा, z लेस देन देखो 62 माइनस 68 माइनस 4/4 -1, ये राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली टेबल में से निकालेंगे। आपको समझने के लिए मैं बेल शेप डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो ये बेल शेप डायग्राम बना लिया, पिछले जैसा, मिडल में एक सिमेट्रिकल लाइन होगी, इधर वैल्यू 0 होगी, इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बेल को टच नहीं करेंगी, इतना याद रखना। अभी 0 है, -1 पीछे ही होगा ना, डेफिनेटली 1 के पीछे। तो हमें क्या ढूंढना है, इस -1 के पीछे वाला एरिया ढूंढना है, ये वाला एरिया ढूंढना है, ठीक है। अभी देखो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इतना याद रखना। इधर से नंबर लाइन पे हम लोग नंबर नेगेटिव दिखा रहा है, एरिया नेवर भी नेगेटिव, ठीक है। तो अभी देखो
आपको पीछे वाला हाफ कितना होगा, कंप्लीट पीछे वाला हाफ कितना होगा, 0.5 होगा, पहले ही बता दिया था। दोनों हाफ कितने होते हैं, 0.5 के एरिया के होते हैं। तो ये वाला अगर मैं हाइड कर देता हूँ, लेफ्ट वाला हाफ कितना होगा, 0 के पीछे वाला कंप्लीट 0.5 होगा। वो 0.5 में से हम लोग क्या करेंगे, 0 to 1 वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इसका भी आंसर बिल्कुल पिछले जैसा ही आएगा। ठीक है, तो आगे देखो कैसे करना है। 0.5 माइनस क्या करोगे, एरिया बिटवीन 0 to -1 नहीं कह सकता। 0 to -1 क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि एरिया तो कभी निगेटिव होता नहीं, तो इसके कारण हम लोग 0 to 1 ही लिखेंगे। ठीक है, 0.5 माइनस एरिया बिटवीन, ये बिटवीन हो गया 0 to 1 हो करेंगे। ठीक है, तो ये भी पिछले जैसे ही होगा। 0.5 माइनस 0.3413 ये आंसर आया था, तो इसका आंसर कितना आया था, 0.1587 आया था। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे मल्टीपल करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 500 से करेंगे। ये पीछे क्या लिखा, देयरफॉर लिखा। ये प्रॉपर्टी किसकी थी, पी ऑफ एक्स लेस देन 62 इसके लिए थी। ठीक है, इधर क्या लिखना है फिर, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट लेस देन लिखना है। ठीक है, हाइट लेस देन 62 इंचेस, वो कितनी हो गई, इक्वल टू किया n इंटू कैपिटल पी, सॉरी n इंटू स्मॉल पी किया। n की वैल्यू कितनी थी, 500 इंटू ये p अभी हमें मिला हुआ जो कितना था, 0.1587। ठीक है, तो इसका मतलब कितना होगा, 79.35 आएगा ये। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट इसमें वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर भी 79 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही मिलेंगे हमें। इसके आगे हमें लिखना है अभी तीसरे पार्ट में, ये तीसरा पार्ट लिखा, नाउ टू फाइंड व्हाट पी ऑफ 65 से ज़्यादा हाइट वाले और 71 से कम हाइट वाले बच्चों का नंबर निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो वो कैसे करेंगे हम लोग, ये कैपिटल एक्स लिखा हुआ यहाँ पर इज इक्वल टू कर दिया, पी लिखा, 65 माइनस एम लिखा, अपॉन क्या लिखा, सिग्मा, सेंटर में एक्स माइनस एम अपॉन क्या कर दिया, सिग्मा कर दिया। यहाँ पर 71 माइनस एम लिखा, अपॉन में क्या कर दिया, सिग्मा कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर एम और सिग्मा की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। 65 माइनस कितना किया, इधर 68 किया। ठीक है, अपॉन में 4, ये कितना होगा, एक्स माइनस 68 अपॉन में 4, यहाँ पर कितना होगा, 71 माइनस 68 अपॉन का ये 4, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, पी लिखा, इससे देखो 65 माइनस 68 कितना होगा, -3 होगा, -3/4 लिख लेता हूँ मैं। -3/4 यानी कि -0.75। चलो ठीक है, ये बीच वाला जेड बनेगा, ये कितना होगा, 68 माइनस 71 माइनस 63 होगा, 3/4 यानी कि 0.75। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये वाले प्रॉपर्टी देखो हम लोग कैसे ढूंढेंगे। फिर से मैं एक बेल शेप बना लेता हूँ, ये बेल शेप बना लिया, बीच में क्या होगा, सिमेट्री पे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, इधर 0 होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, 0.75 इधर होगा कहीं ना कहीं, 0 के राइट साइड में, इसे 0.75 लिखा, और -0.75 इधर होगा कहीं ना कहीं, 0 के पीछे होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, 0 के आगे इक्वल डिस्टेंस पे 0.75 होगा, 0 के पीछे इक्वल डिस्टेंस पे क्या होगा, -0.75 होगा। हमें ये जो हैश किया है ना, वो वाला एरिया ढूंढना है। देखो जेड की वैल्यू क्या है, इन बिटवीन -0.75 टू 0.75। ठीक है, जेड देखो -0.75 के आगे और 0.75 के पीछे, यानी कि जो हैश किया हुआ एरिया दिख रहा है ना आपको, वो ढूंढना है। इधर क्या लिखा हुआ है, -0.75, इधर क्या लिखा हुआ है, 0.75। ठीक है, तो देखो एरिया कान भी निगेटिव, तो मैं क्या करूँगा, 0 से लेकर 0.75 तक का एरिया डायरेक्टली निकाल लेता हूँ। क्या कहा, 0 से लेकर 0.75 तक का एरिया निकाल लेता हूँ, उसको 2 से मल्टीपल कर देता हूँ। कितना, क्योंकि 0 के आगे 0.75 जितना है उतना ही 0 के पीछे -0.75 तक जा रहा है, और एरिया कान भी निगेटिव। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको समझा होगा। तो इज इक्वल टू किया, ठीक है, या फिर इसके नीचे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू कर देता हूँ। इधर क्या लिखूंगा, 2 इंटू एरिया बिटवीन लिखना होगा, एरिया बिटवीन क्या लिखूंगा मैं, 0 से लेकर 0.75 लिख दूंगा। ठीक है, इसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लेता हूँ, और इसके पीछे क्या लिखेंगे, पी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 65 लेस देन एक्स लेस देन 71। ठीक है, यही मेन क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी हम लोग ढूंढ रहे थे ना। तो इज इक्वल टू 2 किया, इसकी वैल्यू हम लोग टेबल में से निकालेंगे, वो कितना था, 0.75 लिखा हुआ था। ठीक है, तो देखो 0.75 डायरेक्टली हमें मिल रहा है क्या, 0.75 ना, तो 0.7 इधर है, और यहाँ से क्या देखोगे, इस रो में से 0.05 देखोगे। ठीक है, 0.05 प्लस अगर मैं 0.7 कर देता तो रिजल्ट क्या होगा, 0.75 होगा ना। तो उनमें कॉमन आया हुआ नंबर देखेंगे, इधर रो में जाएंगे और 0.05 के कॉलम में आएंगे। कॉमन नंबर दोनों में कौन सा हिट करेगा वो आप लोग लिखोगे। ठीक है, देखो 0.7 और इधर क्या है, ऊपर से 0.05। ठीक है, कॉमन नंबर दोनों में क्या मिल रहा है, 0.2734। ठीक है, 0.2734 ये लिखूँगा, 0.2734
4 लिखना है हमें, ठीक है। इसको 2 से मल्टीपल क्यों करेंगे वो भी बता दिया था। तो इसको 2 से मल्टीपल करने पर देखो आंसर कितना होगा, 4 2 8, 3 2 6, 7 2 14 का 4, कैरी 1, 2 2 4 और ये कैरी 5, 0.5468 आया। पीछे प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्स लेस देन, सॉरी ये 65 था, 65 लेस देन एक्स लेस देन 71, इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमें आगे क्या लिखना है, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट बिटवीन 65 to 71 इंचेस इज, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एन और इस केस में मिला हुआ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कैपिटल एन यानी कि 500 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, 500 इंटू प्रोबेबिलिटी कितना मिला था हमें, 0.5468, ठीक है। तो इसको मल्टीपल करने पर देखो हमें आंसर कितना मिलता है, 273.4 मिलेगा, ठीक है, 273.4। तो 0.4 मिल रहा है ना, अगर 0.4 की जगह पे 0.5 मिलता तो हम लोग इस 273 का 274 कर देते, ठीक है। 273.4 मिला। अगर ये पॉइंट के आगे वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो उसके प्रीवियस वाला 1 से बढ़ाया जाता है ना, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करे, 0.4 का तो स्टूडेंट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या लिखेंगे, 273 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया था हम लोगों ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट्स बिटवीन 65 to 71 इंचेस इज़ 273, अप्रोक्सीमेट का सिंबल भी दिया हुआ है। इसके बाद अभी हम लोग सेम कंसेप्ट के बाद दूसरा प्रॉब्लम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, द इनकम्स ऑफ ग्रुप ऑफ 10,000 पर्सनस वेर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, विथ मीन 520 रुपीज़ एंड स्टैंडर्ड डिविजन 60 रुपीज़, फाइंड फर्स्ट पार्ट द नंबर ऑफ पर्सनस हैविंग इनकम बिटवीन 400 एंड 550 रुपीज़, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, द लोवेस्ट इनकम ऑफ द रिचेस्ट 500, लोवेस्ट इनकम बोला है, इसका मतलब आपको क्या ढूंढना है, आपको एक्स की वैल्यू ढूंढनी होगी, ठीक है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढनी है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, लोवेस्ट इनकम ढूंढना है। ये पार्ट थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, रिवर्स प्रॉब्लम है वो, ऑफ द रिचेस्ट 500, ठीक है, मतलब 10,000 में से रिचेस्ट 500 जितने लोग हो गए उनका सबसे कम इनकम कितना होगा, ये हमें ढूंढना है सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन का आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे एक्स, हमें अपनी तरफ से कंसिडर करना होगा रैंडम वेरिएबल, वो रैंडम वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है, ऐसा हमें मेंशन करना होगा, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा इनकम ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो उस तरीके का इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे लिख दिया हुआ है, लेट एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल विच रिप्रेजेंट द इनकम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर आया हुआ गिवन डेटा मैं लिखूंगा, कैपिटल एन, मीन और जो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है वो लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो इस पेज पे लिखते हैं हम लोग, HERE मैंने लिखा यहाँ पर, हियर कैपिटल एन कितना लिखूंगा, 10,000, ठीक है, मीन यानी कि स्मॉल एम कितना दिया हुआ उन्होंने वो 520, मीन लिख दिया, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन वो कितना होगा, 60 होगा, ठीक है, 60 लिखा। इधर क्या होगा, सिंस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो होता है z, जिसकी वैल्यू कैसे मिलती है हमें, x माइनस एम अपॉन सिग्मा करने पर मिलती है, ठीक है, ये कंसेप्ट का पार्ट है। इसके आगे हमें पहले क्या करना होगा, देखो नंबर ऑफ द पर्सन ढूंढना है हैविंग सैलरी इन बिटवीन या फिर हैविंग इनकम इन बिटवीन 400 to 550। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा फॉर द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग सैलरी बिटवीन 400 to 550 वाले का हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट फाइंड लिखेंगे, लेट फाइंड लिखा, ठीक है, क्या पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सैलरी इन बिटवीन व्हाट 400 to 550 था ना, तो इधर क्या होगा, 400 होगा, लेस देन एक्स होगा, लेस देन क्या होगा 550 होगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सबसे पहले हमें ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी होगी, बीच में ये सेंटर में एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स जो रैंडम वेरिएबल है ना, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल जो एक्स है उसको हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि जेड के अंदर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ इधर मैं फिर से ये वाला पार्ट लिख लेता हूँ, पी ऑफ वॉट 400 लेस देन एक्स लेस देन 550, ठीक है, ये लिखा हमने, इज इक्वल टू कर देता हूँ, पी लिखा, इधर क्या किया मैंने 400 लिखा, माइनस एम किया अपॉन सिग्मा कर दिया, ठीक है, लेस देन एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा कर दिया, ये लेस देन किया, आगे का पार्ट में नीचे लिख रहा हूँ 550 माइनस एम अपॉन क्या करूँगा, सिग्मा करूँगा, इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इधर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू पी लिखा हमने, फिर से ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, इस पर मैं वैल्यू मेंशन करूँगा एम की और सिग्मा की, 400 माइनस एम कितना था 520 था, तो ये 520 लिखे हम लोग, अपॉन में 60 होगा, लेस देन एक्स माइनस 520 अपॉन
60 लेस देन 550 था इधर, 550 माइनस 520 अपॉन 60, इधर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी देखो 400 माइनस 520 कितना होगा, -80 होगा, -80 अपॉन 60 कर देना है हमें, तो वो -80/60 कितना होता है चेक कर लेते हैं। ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी -120 अपॉन 60, तो रिजल्ट कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। तो इधर डायरेक्टली मैं -2 लिख लेता हूँ, -2 लिखा, लेस देन मिडिल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है, ये जेड इस तरीके से दिखाया, लेस देन 550 माइनस 520 ऊपर होगा 30/60 यानी कि होगा 1/2, 1/2 को हम लोग 0.5 लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, अभी हमें ढूंढना है इसका एरिया, बीच में क्या लिखा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएटिव हो, ठीक है। तो उसका एरिया देखो कैसे आएगा, इधर मैं बेल शेप बना लेता हूँ, ये बेल शेप बना दिया, इधर सेंटर में सिमेट्रिक लाइन होगी, इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट नहीं करेगी, इतना याद रखना, बीच में क्या होगा, 0 होगा। -2 देखो, -2 कैसे होगा, जेड से पीछे, -2 इधर मैंने लिखा, ठीक है, जेड की वैल्यू कैसी है, -2 से बड़ी है, तो इधर -2 वाला लाइन मैंने बना दिया, सपोज ये -2 था, जेड -2 से बड़ा था, और इधर मैं 1.2 कर देता हूँ, ठीक है, 1.2 नहीं 1/2 कर देता हूँ, 1/2 का मतलब कितना होगा, 0.5, तो 0.5 से पीछे है ना कम जेड, तो ये जो शेडेड एरिया होगा वो अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा, ठीक है। एरिया कान भी निगेटिव, इतना याद रखो। तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बिटवीन 0 to 2, 0 to 2 प्लस एरिया बिटवीन 0 to 0.5, समझे, ये -2 नहीं लोगे आप लोग क्योंकि एरिया कान भी निगेटिव, एरिया बिटवीन क्या करोगे, ये लेफ्ट साइड का पार्ट प्लस ये साइड का पार्ट, ठीक है। तो इधर मुझे क्या लिखना होगा, एरिया बिटवीन 0 to 2 लिखेंगे, 0 to -2 नहीं लिखेंगे, पेपर पे वो एरिया हमेशा प्लस ही आएगा, भले ये पीछे साइड दिख रहा हो, एरिया प्लस होता है। 0 to 2 प्लस क्या लिखूँगा, प्लस एरिया बिटवीन 0 to 0.5, ठीक है, एरिया बिटवीन 0 to 0.5, ठीक है। तो ये वैल्यू डायरेक्टली हमें टेबल से मिलती है, ज़्यादा कैलकुलेशन होगा नहीं अपना। तो देखो टेबल से हमें ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पहला कितना था, 0 to 2 था, 0 से लेकर 2, देखो 0 इधर है, डायरेक्टली आपको कहाँ पे जाना है, 2 पे जाना है, तो 2 पे आकर वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.4772, ठीक है। तो इधर क्या लिख दूंगा मैं, 0.4772 लिखना है, प्लस इसमें ऐड क्या करना है मुझे, एरिया बिटवीन 0 to 0.5, तो 0.5 पे एरिया देखो कितना मिल रहा है हमें, 0.1915, ठीक है। तो प्लस 0.1915 कर देना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर देखो हमें आगे कितना मिलता है, 0.6687, ठीक है, इज इक्वल टू 0.6687 लिखा, और इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, पी ऑफ इधर क्या लिखेंगे हम लोग, 400 लिखेंगे, लेस देन एक्स, लेस देन क्या होगा, ये 550 होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मिला हमें किसके लिए, इनकम इन बिटवीन 400 to 550 होने के लिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ पर्सन ढूंढने हैं हैविंग इनकम इन बिटवीन 400 to 550, ठीक है। तो आगे मैं कैसे लिखूंगा, देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग इनकम बिटवीन, ठीक है, इनकम बिटवीन 400 to 550 इज कितना होगा, देखो कैपिटल एन लिखेंगे और इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे जो ऊपर से हमें मिली हो, ठीक है। तो कैपिटल एन कितना था, 10,000 था, 10,000 इंटू ये प्रॉपर्टी कितनी मिली हमें, 0.6687 होगी, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 4 0 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, वो सब बैलेंस हो जाएगा, तो 6687 हमें लिखना होगा, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ जो पर्सन है उनका सैलरी क्या रहेगा, इन बिटवीन 400 to 550 होगा, ठीक है। अभी देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, लोवेस्ट इनकम पूछा है, लोवेस्ट इनकम मतलब क्या होगा, एक्स ही होगा ना, ऑफ द रिचेस्ट 500, अभी देखो, तो नाउ टू फाइंड, ये दूसरा वाला पार्ट कर देता है, यहाँ पर मैंने सेकेंड लिखा, ठीक है, नाउ टू फाइंड, सेकेंड वाले पार्ट में जो पूछा था वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, नाउ टू फाइंड लोवेस्ट इनकम, ठीक है, क्या लिखा, लोवेस्ट इनकम ऑफ रिचेस्ट 500, ठीक है, रिचेस्ट 500, देखो 10,000 में से रिचेस्ट 500 बोले गए हुए, ठीक है। तो हियर हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने पी लिखा, पी ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिचेस्ट 500, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिचेस्ट 500, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 500 होगा ऊपर और नीचे कितना होगा, 10,000 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 0.05 आएगा, ये 2 0 कैंसिल, 5/100 0.05 होगा, रिचेस्ट 500 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेता, फिर से रिचेस्ट 500 लिख दिया, ठीक है।
देखो हमारे पास मोस्टली हमेशा केस के अंदर मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी निकालते तो वो एक्स तो रैंडम वेरिएबल होता है इनकम वाला, ठीक है। इस केस में वो कैसा दिया है, जो मैंने रिचेस्ट फाइंड लिखा है ना, उसका मतलब क्या होगा, पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ये स्मॉल x1 होगा, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा गिवन होती है, ठीक है। जैसे कि पिछले केस में क्या था, इन बिटवीन 400 टू 550 वाला केस था। इस केस में क्या बोला है, कम से कम इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी हुई है, 0.05। हमें यहाँ पर ढूंढना क्या है, ये x1 की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। इधर तो ये कैपिटल X होगा ही कंपेयर करते वक्त हमेशा, तो हमें क्या ढूंढना है, इधर से ये स्मॉल x1 की वैल्यू ढूंढनी होगी, ठीक है। तो देखो कैपिटल X से हम लोग कन्वर्ट किस में करते हैं, आगे का कैलकुलेशन करते वक्त जेड में कर देते हैं, ठीक है। तो ये पीछे में क्या लिखूंगा, पी ऑफ, इधर ये कैपिटल X का जेड हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू ऐसे ही रहेगा। ये स्मॉल x1 से क्या बनेगा, ये Z1 बनेगा, ठीक है। जहाँ पर Z1 का मतलब क्या होता है, x1 माइनस m अपॉन सिग्मा होता है, ठीक है। इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जब हम लोग x से z में लाते हैं तो इधर क्या करोगे आप लोग, 0.5 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। क्या कहा, 0.5 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 0.5 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 0.45 मिलेगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखा, एट फ्रॉम द टेबल लिख लेता हूँ, एट निकाल लेता हूँ, फ्रॉम द टेबल, ठीक है। फ्रॉम द टेबल लिखा, करस्पॉन्डिंग टू 0.45 वी गेट, ठीक है। फ्रॉम द टेबल, अब ये उल्टा सम है ना, ये फ्रॉम द टेबल लिखा मैंने, करस्पॉन्डिंग टू 0.45 वी गेट Z1 इज इक्वल टू, ठीक है। इधर क्या, ये Z1 मुझे कैलकुलेट करना है ना इस बार इस केस में, तो Z1 इक्वल टू कितना होगा, देखो टेबल के अंदर हम लोग 0.45 देखेंगे कि कहाँ मिलता है, 0.45, ठीक है, क्लोज टू 0.45। तो ये 0.4525 है, ये 0.4535, तो क्लोज टू 0.45 कौन सा नंबर होगा, ये 0.4505 या फिर ये 0.4495, ठीक है। यही ले लेता हूँ 0.4595। तो देखो उसके साइड में क्या नंबर आपको दिख रहा है, 1.6, 0.45 कौन सा था, 1.6 के बाजू में ये वाला, ठीक है, 1.6 मिल रहा है। उसके साइड में 0.4595, ये नंबर 0.45 के बहुत ही क्लोज है। और ऊपर की तरफ जाते हैं तो उधर वैल्यू क्या आएगी हमें, 0.04 आएगी, ठीक है। तो 1 प्लस 0.04 कर तो वैल्यू कितनी मिलती है, 1.64 मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1.64 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने जेड को कैसे लिया है, राइट साइड की तरफ लिया ना, ये मतलब ग्रेटर देन वाली साइड पे लिया है, इसका मतलब वो प्लस साइड होगा बेल शेप के आगे का, ठीक है। तो देयरफॉर इधर मैं ऐसा लिखूंगा, सिंस Z1 क्या रहेगा, इधर Z1 क्या रहेगा, x1 माइनस m अपॉन सिग्मा रहेगा, ठीक है। देयरफॉर Z1 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1.64 मिली है, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, Z1 की जगह पर हम लोग 1.64 लिख देंगे, इक्वल टू ये x1 हमें निकालना था लोवेस्ट इनकम, माइनस m कितना मिला था हमें, 520 दिया हुआ था, अपॉन सिग्मा कितना दिया हुआ था, 60 दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, देयरफॉर 1.64 इंटू 60 प्लस ये इसका मल्टीप्लिकेशन किया और -520 को लेफ्ट साइड लेके आते तो वो प्लस होगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या रहेगा, x1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x1 कैलकुलेट करने पर देखो हमें आंसर कितना मिलता है, 520 प्लस 1.64 इंटू 60, ठीक है। तो ये लोवेस्ट इनकम की आ जाएगा हमारा पहले 500 लोगों का, जो कितना आ रहा है, 618.4 आ रहा है। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखा है, x1 इक्वल टू 618.4, इसे अंडरलाइन कर देते हैं। लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, द लोवेस्ट इनकम ऑफ रिचेस्ट 500 पीपल इज, या फिर पर्सन इज 618.4, ठीक है। तो लास्ट में देखो मैंने क्या लिख दिया, लोवेस्ट इनकम ऑफ द रिचेस्ट 500 इज 618.4। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और एक लेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो उसके बाद हम लोग दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे कोई। तो इस लेक्चर के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं आज के लिए। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से फिर से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियोज़ अगर अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।